हेलो, क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA वाज टाइट्रेटेड विथ बेस NaOH, यानी कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका वीक एसिड प्लस NaOH। द इक्विवेलेंट पॉइंट वाज रीच व्हेन 40 ml of 0.1 molar 40 ml of 0.1 molar NaOH हैज़ बीन एडेड, यानी इसका कुछ दिया नहीं है। इक्विवेलेंस पॉइंट दिया है, यानी कि N1 V1 इसके N2 V2 के बराबर होगा। सो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट सेम हो गए, तो देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट कितने आएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज वीक एसिड इज 40 × 0.1 4 MEQ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट ही सेज फर्दर, नाउ 20 ml of 0.1 molar HCl इज एडेड, ये शायद ज़्यादा हो गया, टाइट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ये टाइट्रेशन होने के बाद इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद उन्होंने 20 ml HCl सॉल्यूशन ऐड किया। इसका मतलब है यहाँ पर वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड दैट इज अ बेसिक सॉल्ट। वो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। सो व्हाट इज द बेसिक सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यू विल गेट? इट इज नथिंग बट the same thing which is being formed because of NaOH। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? दैट इज मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? 4 मिली इक्विवेलेंट। हम वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं उसको। अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन में 20 ml 0.1 मोलार HCl ऐड कर रहे हैं तो HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0.1 × 20, दैट इज 2 मिली इक्विवेलेंट इज एडेड। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में समझो ये सॉल्ट है, लेट्स कंसीडर दिस इज HA, इस तरह से लिखते हैं। तो HA का सॉल्ट क्या बन गया? NaA, इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में NaA, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने अगर HCl ऐड किया तो ये वापस एसिड बन जाएगा HA प्लस NaCl। कितना ऐड किया? आपके पास बेसिक सॉल्ट कितना था? 4 MEQ। HCl कितना ऐड किया है? 2, यानी कि ये तो कंज्यूम हो जाएगा, ये 0 हो गया। एसिड कितना बनेगा लिमिटिंग के हिसाब से? ये बन गया 2, और ये कितना बच गया? 2 चला जाने के बाद बचेगा कितना? 2 मिली इक्विवेलेंट। यानी आपके पास एक सॉल्ट बचा हुआ है, दिस इज अ सॉल्ट विच इज रिमेनिंग एंड दिस सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, और बन क्या गया? वीक एसिड। तो आपके पास वीक एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि बफर बन रहा है, यानी pH इज 5। अच्छा, इस बफर के लिए उन्होंने आगे दिया है pH 5 है। सो लेट अस कैलकुलेट कि इस बफर के लिए pH 5 है, यानी pH इज इक्वल टू सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, विच इज गोइंग टू बी pK। इसका मतलब है pK 5 हो गया। क्वेश्चन लेंदी है, देखते हैं। तो what will be the pH if the solution obtained by 20 ml 0.2 molar NaOH and 20 ml 0.2 molar HA? It is 20 ml वापस देखेंगे, 20 ml 0.2 molar NaOH, यानी इक्विवेलेंट कितने हो गए? ये हो गया 4 MEQ, और एसिड भी उतना ही दिया है 20 ml 0.2 मोलार HA। सो इसका मतलब है आपको सॉल्ट बनने वाला है एंड दैट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट है तो pH किस तरह से लिखा जाएगा बेसिक सॉल्ट के लिए? pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pK प्लस log C। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 20 ml into this, so this is 20 into 0.2 by 20 40, so it is going to be 4 by 40 which is 0.1। तो 7 प्लस हाफ ऑफ pK कितना है? 5, और ये हो गया log C, log ऑफ 0.1, यानी 7 प्लस हाफ ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4 2 7 प्लस 2 9। pH कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो ये बहुत
स्टेप वाइज दिया है कि पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मिला, pKa मिला, और सेकंड वही pK आपने सेकंड पार्ट में यूज़ किया। पहले केस में बफर बन रहा था, एसकेल ऐड करने के बाद जो सेपरेट केस दिया गया है उसमें बेसिक सॉल्ट बन रहा है, तो फार्मूला अलग अलग यूज़ हो रहा है।